अस्सलाम वालेकुम। रूस और पाकिस्तान ने एक बार फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में मुश्तरका ताउन की जानिब एक अहम कदम उठाते हुए कराची में एक नई स्टील मिल कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया है। ये पेशरफ्त पाकिस्तान और रूस के बढ़ते हुए माशी ताल्लुकात की वाज़ेह मिसाल है, जिसका मकसद ना सिर्फ दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देना है बल्कि पाकिस्तान की सनती बुनियादों को भी मुस्तहकम करना है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये फ़ैसला इस्लामाबाद में होने वाली एक आला सतह की मुलाकात के दौरान किया गया, जहां दोनों ममालिक के हुक्काम ने मुतअद्दिद एनर्जी और इंडस्ट्री से मुताल्लिक अफेयर्स पर डिस्कशन किया। मज़ीद तफसीलात की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल एवेन्यू को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सकें। रूस और पाकिस्तान के दरमियान ये कोई पहला मौका नहीं जब स्टील के शोबे में ताउन हो रहा हो। माजी में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात इसी बुनियाद पर इस्टेब्लिश हुए थे, जब 1970 की दिहाई में साबिक सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया था। उस वक्त सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को ना सिर्फ टेक्निकल स्किल्स फराहम की थी बल्कि एक बड़ा मालियाती पैकेज भी दिया था, जिसके तहत कराची में गुलशन हदीद के करीब 19,000 एकड़ के रकबे पर पाकिस्तान स्टील मिल्स का क़याम अमल में आया। उस वक्त इसे पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बुनियाद तस्वुर किया जाता था। पाकिस्तान स्टील मिल्स का संगे बुनियाद 1973 में रखा गया और 1985 में ये बाकायदा तौर पर कमर्शियल पैदावार के मरहले में दाखिल हुई। इब्तिदा में इसकी पैदावार 1.1 मिलियन मेट्रिक टन सालाना थी और इसका मकसद पाकिस्तान की तामीराती और सनती ज़रूरियात को मकामी तौर पर पूरा करना था। ये मिल ना सिर्फ एक माशी अलामत बन गई बल्कि हज़ारों अफराद के लिए रोज़गार का जरिया भी बनी। गुलशन हदीद के अतराफ में पूरा एक रिहायशी शहर बसा दिया गया, जहां मुलाजमीन के लिए मकानात, स्कूल, अस्पताल और दीगर सहूलियात भी फराहम की गई। लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तान स्टील मिल्स बदइंतज़ामी, करप्शन, सियासी मुदाखलत और हुकूमती गफलत का शिकार होती चली गई। मुशर्रफ दौर में इसकी निजकारी के अमल का आगाज़ हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में इस फैसले को कलअदम करार दे दिया। इसके बाद से ना तो इसे बेहतर तरीके से चलाया गया और ना ही इसकी बहाली के लिए संजीदा कोशिशें की गईं। 2015 के बाद से स्टील मिल्स की पैदावार मुकम्मल तौर पर बंद हो गई और हज़ारों मुलाजमीन को मरहलावार बरतरफ कर दिया गया। नतीजा ये निकला कि मुल्क में स्टील की ज़रूरियात को इम्पोर्ट्स के ज़रिए पूरा किया जाने लगा, जिससे ना सिर्फ कीमती ज़र मुबादला खर्च हुआ बल्कि मकामी सनत भी मुतासर हुई। अब रूस के साथ दोबारा स्टील सेक्टर में शराकत दारी इस तवील तात्तुल को ख़त्म करने की एक नई उम्मीद समझी जा रही है। नई मुजव्वज़ा स्टील मिल के क़याम का ऐलान ऐसे वक्त पर किया गया है जब पाकिस्तान को न सिर्फ एनर्जी क्राइसिस का सामना है बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी शदीद दबाव का शिकार है। ये मंसूबा दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन को भी नई डायमेंशन देगा। रूस की जानिब से न सिर्फ सरमायाकारी की जाएगी बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी और माहिरीन भी फराहम किए जाएंगे ताकि इस नई स्टील मिल को आलमी मयार के मुताबिक ढाला जा सके। पाकिस्तान और रूस के दरमियान जारी दीगर मंसूबों में पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन भी शामिल है, जो कराची से पंजाब तक इंपोर्टेड गैस पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई है। ये मंसूबा भी तवानाई के शोबे में अहमियत का हामिल है और इसे दोनों ममालिक के ताल्लुकात का एक बड़ा माइलस्टोन करार दिया जा रहा है। माहिरीन मईशत का कहना है कि अगर नई स्टील मिल अपने वक्त पर मुकम्मल हो जाती है तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये सिर्फ एक सनती यूनिट नहीं होगा बल्कि एक मुकम्मल इकोसिस्टम की बुनियाद रखेगा, जहां हज़ारों अफराद को बराह रास्त रोज़गार मिलेगा और मकामी पैदावार से इम्पोर्ट्स पर इन्हिसार कम होगा। इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को भी फ़रोग मिल सकता है, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया की मार्केटों में। ये देखना बाकी है कि नई स्टील मिल कब अमली शक्ल इख्तियार करती है और क्या माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए इस मंसूबे को शफाफियत और पायदारी के साथ मुकम्मल किया जाएगा या नहीं। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान की सनती बहाली के लिए ये मौका निहायत अहम है और अगर रूस के साथ ये ताउन ठीक तरीके से परवान चढ़ा तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान स्टील की तारीख का नया बाब रकम हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अपने दोस्त सुहेब को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।